आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एक नैरेटिव बन रहा है, विद्वानों में जो नैरेटिव बन रहा है, खासकर जो सिविलाइजेशनल स्टडीज के जो विद्वान हैं, वो अपने जो आज से 4-5 वर्ष पूर्व जो उनके विश्वास, उनके जो थ्योरीज थी, वो उसको ड्रास्टिकली चेंज कर रहे हैं। और वो ड्रास्टिक चेंज ये है कि वो तो रूप से, खुले रूप से ये स्वीकार कर रहे हैं कि एक विश्व का एक समय में जम्बूद्वीप कहा जाता था और उसको भारतवर्ष भी कहा जाता था, जो हिमालय से दक्षिण में, हिमालय की तलहटियों में दोनों तरफ और हिमालय के उत्तर में भी और पश्चिम में भी फैला हुआ और पूर्व में भी फैला हुआ। उसको एक विद्वान ने ऐसे भी किया है कि जहां जहां मानसून पहुंचती है वहां वहां कम से कम ईसा से 5000 वर्ष पूर्व, ये जो आज जो आर्कियोलॉजिस्ट और प्री हिस्टोरियंस हैं, कुछ पैलियो एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो हैं, वो साइंस के आधार पर ये कहते हैं कि एक सभ्यता पनपी थी। और पिछले 2 साल से जो इस सभ्यता के बारे में जो पुस्तकें आ रही हैं, जो रिसर्च पेपर आ रहे हैं, उनमें ये कहा जा रहा है, एक बार बार ये कहा जा रहा है, और एक जो लेटेस्ट किताब आई है, और व्हाट चाइना एंड इंडिया वंस वर, उसमें ये कहा कि जो 17वीं और 18वीं शताब्दी का जो आधुनिकीकरण, मॉडर्नाइजेशन हुआ, या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण से जो आधुनिकीकरण मानव सभ्यता में हुआ, वो पहला आधुनिकीकरण नहीं था, वो मॉडर्नाइजेशन पहला नहीं था। शब्दावली प्रयोग की है, इट इज ए री एंट्री इनटू द मॉडर्नाइजेशन। एक फैक्ट तो ये कि वो इस चीज को मानते हैं कि आज के मानकों के अनुसार भी भारत में वो कम से कम 5000 ईसा पूर्व कहते हैं, परंतु ये धीरे धीरे जो वर्ष है वो पीछे जाते जा रहे हैं। और बहुत से विद्वानों का ये कहना है कि ये 10,000 वर्ष पूर्व तक भी इसको ले जा सकते हैं। और ऐसा लगता है कि धीरे धीरे ये जो विषय है ईसा से पूर्व या आज से, ये 20-25 हजार साल तो आराम से जाने वाला है। इस समय एक उन्नत संस्कृति इस भाग में थी। पहली बात तो ये, इस पे हम सबको विश्वास करना और इस पे इस धारणा को अपने मन में डालना और अपने आसपास के समाज में डालना कि एक बहुत उन्नत सभ्यता, संस्कृति इस भाग में हुई है। दूसरा क्यूरोसिटी लेवल है, उस संस्कृति के बारे में, उस सभ्यता के बारे में पूरे विश्व में बड़ी क्यूरोसिटी है कि वो थी क्या, उसका आधार क्या था। ये एक बहुत क्यूरोसिटी है जिससे आजकल मैंने जो थोड़ा रिसर्च वर्क किया, कम से कम 109 विश्वविद्यालयों में, यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में इन विषयों पर रिसर्च हो रही है, अच्छे अच्छे विश्वविद्यालयों में, और अच्छा फंड देकर इन विषयों पर रिसर्च हो रही है कि वो सभ्यता थी क्या। तो तीसरी बात, एक तो फैक्ट ऑफ द मैटर हुआ, दूसरा क्यूरियोसिटी हुआ, और तीसरा ये है कि वो ये भी मानते हैं कि सारी सभ्यताएं समाप्त हुई, परंतु इस सभ्यता के अवशेष अभी भी भारत के जनमानस में मिलते हैं। और उन्होंने भारत के जनमानस को भी ये कहा है कि एक भारत का जनमानस है जो 19वीं और 20वीं शताब्दी में उस संस्कृति को छोड़कर पश्चिम की संस्कृति का अनुकरण कर रहा है, परंतु एक बड़ा एक भाग जो उस संस्कृति को अपने जीवन में अपनाए हुए है, उसको उसने छोड़ा नहीं है। इसकी जो कंटिन्यूटी ऑफ द थॉट प्रोसेस एंड कंटिन्यूटी ऑफ कल्चरल रिचुअल्स एंड द बिलीफ सिस्टम दैट कंटिन्यूज, ये तीन चीजें जब
विद्वानों के सामने आती हैं तो वो सोचते हैं कि क्या हुआ, कैसे हुआ और क्या था। सबसे बड़ा बात है कि क्या था। जब वो इस तरह की बात करते हैं तो जो निष्पक्ष रूप से जो विदेशी लोग या भारतीय लोग इस पे रिसर्च करने का प्रयास करते हैं तो वो चकित रह जाते हैं कि उस समय की जो संस्कृति है वो आज के संदर्भ में, आज की विश्वासों, आज के धारणाओं और आज की प्रचलित जो जीवन व्यवस्था है उससे बहुत बेहतर थी। तो चौथी बात ये कि उनको लगता है कि हम उससे कुछ सीख सकते हैं। जो लास्ट एनवायरमेंटल मीट, वर्ल्ड एनवायरमेंटल मीट हुआ, उसमें भी ये सामने आया कि जो इस संस्कृति ने जो एनवायरनमेंट के साथ, जो वातावरण के साथ, जो प्रकृति के साथ जो समन्वय किया था, उस समन्वय को समझने और फिर आज के संदर्भ में उसको क्रियान्वित करने की आवश्यकता है। तो जब हम इस तरह की बात सोचते हैं तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं भी उसको पहचाने। और हम सबको मालूम है कि इस विषय में हमारे बीच में डॉक्टर के.एस. आर्य, कृष्ण जी आर्य का बहुत ज्ञान है और बहुत विश्वास के साथ वो और बहुत कोट करके और सिद्ध करके और वैलिडेट करके अपनी बात को वो कहते हैं। तो ये पंचनद शोध अध्ययन केंद्र जो पूर्वी दिल्ली के कार्यकर्ता हैं, विशेषकर रोहित जी और कृष्ण जी पांडे, उनका ये जो प्रयास है इस प्रकार की व्याख्यान माला प्रारंभ करने का बहुत सराहनीय है। और मुझे लगता है कि इसका और प्रचार प्रसार करना चाहिए, क्योंकि जो सद्ज्ञान है उसका प्रसार तो अधिक से अधिक जनमानस में होना चाहिए। और अगले व्याख्यान में हम और अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास करेंगे। मुझे लगता है कि अब हम सब लोग बिना किसी भूमिका के माननीय कृष्ण जी आर्य को सुने तो अच्छा रहेगा। इतनी भूमिका ही मुझे लगता है काफी थी। हम सब लोगों के मन में जो प्रश्न उठेंगे वो भी हम आर्य जी से सामने रखेंगे। परंतु सबसे बड़ी बात है कि विश्वास, जिज्ञासा और अध्ययन, स्वाध्याय या अध्ययन, रिसर्च, विश्वास और विश्वास के आधार पर जिज्ञासाएं, जब ये तीनों चीजें मिलेंगी तो कुछ ना कुछ नया ज्ञान जो है, जो विस्मरण हो चुका है, जो भूल चुका है, वो हमारे मस्तिष्क, मन मस्तिष्क में फिर से आएगा ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत।